हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है सिनोनिम्स। आज हम इस लेक्चर में 361 से लेकर 370 कुल मिलाकर हम 20 वर्ड्स लर्न करेंगे। हम वन बाय वन लर्न करते हैं पहले। पहला है APPAL, इसे पढ़ते हैं एप्पल। आपने APPAL एप्पल पढ़ा था, नाउ दिस इज APPAL अपॉल, डराना, और इसका हो गया होरीफाई। होरीफाई का मतलब ही डराना। नेक्स्ट वन इज DEGENERATION, डी जन, GENE जन, जिन नहीं जन, रेशन RATION रेशन, डी जनरेशन, इसकी हिंदी होगी अवनति। आप जानते हैं एक वर्ड GENERATION, जनरेशन। जनरेशन की हिंदी होती है वंशज, वंश, लेकिन यहाँ पे डी जनरेशन की हिंदी होगी अवनति, पीछे की तरफ जाना। इसका आंसर है डी और फिर GRADATION ग्रे, GRA ग्रे, और फिर डेशन DATION डेशन, मतलब अवनति। डी जनरेशन का आंसर हुआ डी ग्रेडेशन, अवनति। अपॉल का होरीफाई, डी जनरेशन का डिग्रेडेशन। देन है मेडल, MEDDLE, मेडल। मेडल मतलब दखल देना। आप जो ओलंपिक्स के मेडल को जानते हैं, दैट इज MEDAL, मेडल। यह मेडल की इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, MEDDLE की बात कर रहे हैं। इस मेडल का मतलब होता है दखल देना, मतलब दो कोई बात कर रहा है, बीच में आकर बोल देते हैं, उसे कहते हैं दखल देना। हाँ, इसका है टैम्पर, TAM, टैम, और पर, PER, पर, टैम्पर हस्तक्षेप करना। मेडल मतलब दखल देना और टैम्पर मतलब हस्तक्षेप करना। देन एमिकेबल, एमिकेबल, MEAMI और CABLE, केबल। एमिकेबल मीन्स मैत्रीपूर्ण, एमिकेबल मैत्रीपूर्ण। इसका है हारमोनियस, HAR हार, MO मुंह, और फिर नियस, NIOUS नियस, हारमोनियस। इसका है सौहार्दपूर्ण। अभी तक जो पढ़ा यही है। पहला है अपॉल, इसका आंसर है होरीफाई, फिर है डी जनरेशन, इसका आंसर है डिग्रेडेशन, फिर मेडल, टैम्पर, देन एमिकेबल, हारमोनियस। दो झगड़े करते हैं तो झगड़े को जो आप सुलझाते हैं, तो झगड़ा करके सुलझाते नहीं, बातचीत करके समझा सुलझाते हैं, उसे कहते हैं कि एमिकेबली सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को। एमिकेबल मीन्स मैत्रीपूर्ण। देन कॉन्साइनी, CON कॉन, SI साई, और GNE नी, कॉन्साइनी। एक्चुअली जी साइलेंट होता है, तो इसे कहीं पढ़ लीजिए, मत पढ़ना ही नहीं है हमें। तो कॉन्साइनी, कॉन्साइनी मीन्स पाने वाला। जो भेजने वाला होता है उसे बोलते हैं कॉन्साइनर, और जो पाने वाला होता है उसे बोलते हैं कॉन्साइनी। इसका जो चार ऑप्शन में से सबसे सुटेबल ऑप्शन था, 100% मैच नहीं कर रहा, वह था मैसेंजर, MESSENGR, मैसेंजर। मैसेंजर मतलब संदेश वाहक। कॉन्साइनी का हो गया मैसेंजर। अभी तक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था अपॉल, अपॉल का मतलब आप जान गए हैं, डराना, तो इसका होरीफाई, डराना, डी जनरेशन का डिग्रेडेशन, मेडल का टैम्पर, एमिकेबल का हारमोनियस, कॉन्साइनी का मैसेंजर। आप ध्यान से देखते रहेंगे या मेरे साथ बोलते रहेंगे, जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको याद भी हो जाएंगे पूरे के पूरे। नाउ अभी जो 366 है, यह है कार्प, CARP। कार्प का मतलब होता है अवगुण ढूंढना, मतलब किसी में दोष ढूंढना। जब किसी से आपकी पर्सनली कुछ इश्यू होता है, आपको उसकी खामियां दिखती है, अगर नहीं दिख रहे तो आप ढूंढ कर बताते रहते हैं, इसको कहते हैं कार्पिंग करना। हाँ, अवगुण ढूंढना। इसका सिंपल सा मीनिंग लिखा है टू फाइंड फॉल्ट, गलती ढूंढना, दोष ढूंढना। फॉल्ट मीन्स गलती, दोष, राइट। नाउ अपॉल का होरीफाई, डी जनरेशन का डिग्रेडेशन, मेडल का टैम्पर, एमिकेबल का हारमोनियस, कॉन्साइनी का मैसेंजर, कार्प का टू फाइंड फॉल्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज अड,
AD अड, मोनिश MO मो, और फिर निश अडमोनिश धिकारना। धिकारना, हम खुद को भी धिकारते हैं जब कुछ किसी स्थिति में हमें कुछ करना होता है, नहीं कर देते हैं, फिर हानि हो जाती है दूसरे की चाहे अपनी ही, तो अफसोस जो होता है, पता नहीं कैसा था, मैं ऐसा नहीं किया। और दूसरा भी, आप किसी दूसरे को उसकी गलती पे धिकारते हैं, उसे भी कहते हैं अडमोनिश। सो अडमोनिश का मतलब धिकारना। इसका होता है रिप्रूव। रिप्रूव मीन्स निंदा करना। सो अडमोनिश का रिप्रूव हो गया। देन पंक, PUNC पंक, TIT, और फिर LI ली, और फिर अस OUS, पंक्टिलियस, ऐसे ही पढ़िएगा, पंक्टिलियस, अंडरलाइन कर दिया है। पंक्टिलियस का मतलब होता है सूक्ष्म नियम वाला। मतलब नियम वाला तो ठीक है, सूक्ष्म का मतलब क्या है कि छोटा छोटा नियम भी पालन करता है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म नियम वाला। मतलब बड़े तो पालन करता ही है, छोटा भी पालन करता है, किसी नियम को छोड़ने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं पंक्टिलियस। इसका होता है मेटिकुलस। मेटिकू न पढ़कर क्यू पढ़िए, मेटिक्यूलस, अति सावधान। सो पंक्टिलियस का हो गया मेटिक्यूलस, जो अति सावधान होता है, वो बिल्कुल सब देखता है कहीं गलती ना हो जाए, मतलब कुछ नियम पालन करने वाला होता है। नाउ पंक्टिलियस का मेटिक्यूलस हो गया। रिवाइज करते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। अपॉल, हॉरिफाई, मेरे साथ बोलते रहिए। डीजनरेशन, डिग्रेडेशन, मेडल, टेम्पर, एमिकेबल, हारमोनियस, कॉन्साइनी, मैसेंजर, कार्प, टू फाइंड फॉल्ट, अडमोनिश, रिप्रूव, पंक्टिलियस, मेटिक्यूलस। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं। एक, ई सी को एक पढ़ दीजिए पहले, फिर सी एन को सेन, और फिर टी यू को चू, और फिर ए टी को एट। एक सेंचुएट, एक पढ़ दिया, फिर सेन, फिर चू, और फिर एट। एक सेंचुएट, अधिक बल देना, अधिक बल देना। सो इसका होता है ओवर एम्फेसाइज। ओवर एम्फेसाइज, ओवर एम्फेसाइज मीन्स अधिक जोर देना। सो एक्सेंचुएट हो गया, अधिक बल देना। जैसे कहा जाता है कि आपको क्लास आना है 8 AM, सवेरे 8 बजे आना है। अगर आपका टीचर बार बार बोल रहे हैं इसको 8 AM लेट नहीं करना, एक भी मिनट लेट नहीं चलेगा, इसका मतलब होता है वो एक्सेंचुएट कर रहे हैं कि 8 AM आना है। एक्सेंचुएट मीन्स अधिक बल देना। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सॉरी, ENN, VIV, और SAGE सेज, एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है कल्पना करना। इसका मतलब अधिक यूज करते हैं हम विचार करना, इसके लिए एनविसेज का मतलब जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, एनविसेज कहते हैं। सो उसका मतलब होता है विचार करना, अधिकतर इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, लेकिन कल्पना करना भी इसका मीनिंग होता है, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। सो ऐसा ही करके एक वर्ड है दैट इज विजु, विजुअलाइज। विजुअलाइज मीन्स कल्पना करना। सो आप समझ गए। एनविसेज पढ़ना, अगर आप तोड़ कर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा इसका। एनविसेज कल्पना करना, और इसका हो जाएगा विजुअलाइज कल्पना करना। अब लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो उत्तम होगा। सो अपॉल, हॉरिफाई, डीजनरेशन, डिग्रेडेशन, मेडल, टेम्पर, एमिकेबल, हारमोनियस, कॉन्साइनी, मैसेंजर, कार्प, टू फाइंड फॉल्ट, अडमोनिश, रिप्रूव, पंक्टिलियस, मेटिकुलस। फिर से पढ़ता हूँ इसको, पंक्टिलियस, मेटिक्यूलस, पंक्टिलियस, मेटिक्यूलस। फिर है एक सेंचुएट, ऐसे पढ़िएगा आप। आपको नहीं आता है, हमने तो बार बार पढ़ने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद। सो एक सेंचुएट, अधिक बल देना। सो ओवर एम्फेसाइज,
जो अंडरलाइन किया उसे पढ़ना आपको। एक्सेंचुएट, ओवर एम्फेसाइज। नेक्स्ट वन इज एनवीसेज, इसका है विजुअलाइज। हो गया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।